हमें जो संभाग और नीमका थाना जिला मिला था वो वरदान के रूप में मिला था, और वो वरदान भी संघर्ष का परिणाम था। उस वरदान के लिए भी हमने संघर्ष किया था, इसलिए हमें ये संभाग और जिला मिला था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ये दी हुई चीज को छीनना बड़ा घातक है। सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला निरस्त करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से अनशन व धरने पर बैठे अभिभाषक संघ की मांग है कि सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला बहाल किया जाए। इसी क्रम में सीकर मुख्यालय के बाहर अभिभाषक संघ के धरने को कई संगठनों ने समर्थन दिया। आज विधायक राजेंद्र पारिक धरना स्थल पहुंचे और अभिभाषक संघ का हौसला बढ़ाया और सरकार से मांग की सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला बहाल किया जाए। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सीकर 23 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। मीडिया को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा रखा है, तो बोलिए हाथ उठा। आप लोग हमारा सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग बहुत आभार व्यक्त करें। खासतौर से समाज का वो वर्ग जो वैचारिक शिखर पर है, उस वर्ग को यदि यहाँ करके धरने पे बैठना पड़े, अनशन करनी पड़े, तो हमें इस बात को एहसास करना चाहिए कि विषय कोई साधारण नहीं, बहुत गंभीर। सरकार ने, विगत सरकार ने जिले बनाए, संभाग बनाए, मैं इस विषय का कानूनी पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो बनाए वो विधानसभा के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण में थी, और उसके बाद में सदन ने अपने बहुमत के आधार पर इसको अनुमति दी। जो सरकार का निर्णय है उसको अनुमति दी, और अनुमति इसलिए लेनी पड़ी कि संभाग और जिले जो बनेंगे उनकी प्रशासनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा उसका वित्तीय भार जो है उसको वहन करने के लिए सदन से अनुमति दी। और वर्तमान सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से 2 जिलों को और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। सरकार की यदि हिम्मत होती, सरकार की मंशा साफ होती, सरकार का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होता, सरकार का द्वेषतापूर्ण निर्णय नहीं होता, सरकार का राजनीतिक निर्णय नहीं होता, तो इस विषय को सदन के पटल पर रखते, विधायकों की राय जानते, सदन में इसमें चर्चा होती। हम जानते हैं कि वो बहुमत में है, वो जीतते, लेकिन सदन में लोगों के सामने आम जन का विचार आता। आज एक जिला है दूदू और उसके विधायक उप मुख्यमंत्री है। यदि सदन में चर्चा होती तो लोगों को ये भी देखना पड़ता कि हमारा उप मुख्यमंत्री क्या विचार रखता है दूदू जिले के बनने में और न बनने में। और इसी डर से कि जिन जिलों में बीजेपी है उन जिलों को निरस्त किया गया है, वहाँ के लोगों तक ये संदेश जाता कि हमारा चुनिंदा विधायक हमारा जिले बनने के खिलाफ है, और इस संदेश से आम जन का विचार बनता कि ये हमारे हक की बात करने वाले हैं या सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल करके नष्ट कर दिया, उस सारे विजन को नष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री एक स्टेट्समैन की भांति अपना काम करते, पूर्ववर्ती सरकार के बनाए हुए जिलों को मान्यता देते, उनमें यदि कोई कमी थी तो उसका पूरा करते, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई तो उसको पूरा करते, बजाय इसके कि उन्होंने इनको निरस्त कर दिया। और ये बड़ी वेदना का विषय है कि आज जो समाज का वर्ग, जो वकील साहिबान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, जो क्रम से अनवरत अनशन कर रहे हैं, इनका जगह ये स्थान नहीं है कि जहाँ बैठ करके अनशन करें। इनकी जगह वैचारिक अपनी जो वो है शक्ति, उसके आधार पर लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए कोर्ट में जाकर के अपने विचार रखने की जगह है। इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा लज्जाजनक बात कोई नहीं हो सकती। और मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि केवल ये कोई कोर्ट के जो वकील साहिबान है उनका विषय नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और राजनीतिक भी है।
जरूरत पड़ेगी तो हम अनशन पे भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम धरने पे भी बैठेंगे और एक आंदोलन चलाएंगे कि जिससे आम जनता इस कार्यक्रम से जुड़े। और मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि सरकार जिस तरह से अविवेकपूर्ण, कायरतापूर्ण और राजनीतिक देश से जो काम कर रही है उस पर तत्काल प्रभाव से पुनर्विचार करे, इन जिलों को पुनर्स्थापित करे। ये जिले जो भी बने हैं ये सारी अर्हताएँ पूरी करने वाले जिले हैं। सीकर पूरी अर्हताएँ जो है संभाग के लिए पूरी करता है, तो इनको सरकार को जल्द से जल्द आम जन की भावनाओं को महसूस करते हुए इनको निर्णय लेना चाहिए, इनका पुनः जो है गठन करना चाहिए और आम जन की जो भावना है उसके अनुरूप कार्य करते हुए इनको जिलों को वापस बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी और जो मेरे साथी वकील साहिबान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, उनका दोस्त है और हमारे पुराने साथी भी जो है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उनका हौसला देख करके मैं स्वयं जो है अभिभूत हूँ इस बात के लिए और मेरा स्वयं का ये मन करता है कि ये अपने आप को अकेला नहीं समझे और हम सब इनके साथ हैं, पूरी जनता सीकर की इनके साथ है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 10 लाख की आबादी का एक योग्यता रखी है जिले के लिए, तो क्या आपको लगता है नीमका थाना में? देखिए, वो जो कुछ ही बोलता है उसके साथ एक पर्ची लिखी होती है, उस पर्ची को ही बोलता है वो आदमी। 10 लाख का निर्णय और 12 लाख का निर्णय। नीमका थाना कितना आबादी वाला जिला है? नीमका थाना की रेवेन्यू कितनी है? नीमका थाना का जो अपना जो मिनरल्स है वो कितने रेवेन्यू का है? सीकर के संभाग बनने में क्या परेशानी है? सीकर और भरतपुर को यदि आप तुलनात्मक देखेंगे तो सीकर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भरतपुर से कहीं आगे है। सीकर सारी अर्हताएं पूरी करता है, प्रशासनिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से। ये निर्णय कोई आबादी के आधार पर या कोई छोटी मोटी विषमताओं के आधार पर नहीं लिया गया है। ये निर्णय अविवेकपूर्ण है, द्वेषतापूर्ण है, ये निर्णय राजनीतिक निर्णय है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी भी अपने आप को बीजेपी का काडर का कार्यकर्ता मान रहे हैं। स्टेट्समैन की भांति वो अपने आप को जनता का मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। अब तक तो ये होता है, हमने भी देखा है, ये मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री होता है, पार्टी विशेष से निंदा होता है वो, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लिए ही है, वो आम जन के लिए नहीं है।